हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो पाइथन के डेटा टाइप्स 5 टाइप्स होते हैं। देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड फाइव स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पहले पर है नंबर्स, दूसरे पर है स्ट्रिंग्स, तीसरे पर है लिस्ट, फोर्थ पर है ट्यूबल्स, फिफ्थ पर है डिक्शनरी। तो हम इन सभी को लाइन से देखेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो गाइस, हम वीडियो के अंदर चलते हैं। तो पहले हम नंबर्स देखेंगे। तो पाइथन में 4 टाइप्स ऑफ नंबर ये सपोर्ट करता है। पहला है इंटीजर हो गया, दूसरा लॉन्ग हो गया, तीसरा फ्लोट हो गया, चौथा कॉम्प्लेक्स हो गया। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर 0 से लेके 999 वरी को 999 तक इंटीजर हो गया। और लॉन्ग इंटीजर 1000 से लेके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, वो हो गया लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर मतलब आपको 4 नंबर से ऊपर आ गया तो उसको लॉन्ग इंटीजर कहते हैं। और फ्लोट किसको कहते हैं? फ्लोट वो नंबर को कहते हैं जिसके बीच में पॉइंट आता है, मीन्स डेसिमल पॉइंट आता है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में फॉर्मेट में दिया है x इज इक्वल टू, तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट में दिया है कि x इज इक्वल टू 69.740। हमने 69 नहीं लिया, सिर्फ 3 लिया। जैसे कि यह हमने लिया है 3.4। तो ये भी हो गया एक फ्लोट नंबर, क्योंकि यहाँ बीच में हमने पॉइंट दिया है। ये बीच में पॉइंट देते ही वो समझ लेता है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। सो अगला है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो कि हो गया 4+2 1j। ये बस नहीं, इससे और है। जैसे कि आपने लिया ये 3.4 बताया ना, तो ये मैंने क्या किया, 3.4j डाला। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आपने किंडरगार्टन में तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि 3+i 5i, 3+7i, 7+8i, ऐसे भी आता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगला हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ एक इंटीजर का एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इन्होंने माई इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 6 स्टोर किया है, और माई इंटीजर को प्रिंट कर दिया है। फिर अगला अगला फ्लोटिंग पॉइंट लिए, जैसे मैंने कहा था 3.4 वो भी फ्लोट होगा। तो यहाँ भी लिए 6.0। तो यहाँ माई फ्लोट के अंदर 6.0 सेव करके रखे हैं, मीन्स स्टोर करके रखे हैं, और उसको प्रिंट करते हैं। फिर अगला अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स से पहले हम कंपाइलर में जाके इंटीजर नंबर डेटा टाइप्स के बारे में मज़े से जानते हैं। तो हम पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ मैं लूँगा माई नम नाम का वेरिएबल लूँगा, और उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा 12। अब मैं इसका टाइप देखूँगा ये कौन टाइप है। मैं क्या लिखूँगा? टाइप। ये टाइप कमांड इसलिए यूज़ होता है, जो डोटा मीन्स आप जो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करके रखे हो वो कौन डेटा टाइप है पता करने के लिए ये टाइप कमांड यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर माई नम के अंदर क्यों कौन सी डेटा टाइप स्टोर है। तब मैंने लिख दिया टाइप के अंदर वेरिएबल का नाम। जब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा तब उसके अंदर जो स्टोर होगा उसका वो डेटा टाइप बताएगा। तो मैं इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है क्लास इंटीजर। यहाँ लिखा है क्लास इंटीजर, मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब चलिए एक फ्लोट के देखते हैं। फ्लोट के लिए मैंने लिया नम। मैंने नम के अंदर स्टोर कर मैं नम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। नम के अंदर मैंने स्टोर किया 1.2। सो ठीक, मैंने नम के अंदर 1.2 स्टोर किया और मैंने नम को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसका टाइप देखूंगा। तो टाइप मैं कैसे देखता हूँ, देखिए। मैंने टाइप लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने सर्कल ब्रेसेस दिया है। सर्कल ब्रेसेस देने के बाद मैं उसके अंदर लिखूंगा
सर्कल ब्रेसेस देने के बाद उसका नाम लिखूंगा, जो मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फिर क्लोज कर दूंगा, फिर मैं एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास फ्लोट आ चुका है, मतलब ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है। अगला हम जाते हैं लॉन्ग इंटीजर की तरफ। सो लॉन्ग इंटीजर में शायद वो इंटीजर ही देखा है, अब देखते हैं क्या लॉन्ग इंटीजर देखा था कि नहीं। तो मैं क्या लूँगा, एल एल जी लूँगा। एल जी मैंने वेरिएबल ले लिया है और वेरिएबल का नाम दे दिया है। फिर उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा नंबर्स, जो 1 2 3 4 5। मैंने 5 नंबर्स लिया है और मैं इंटर मारूंगा, फिर एल जी को प्रिंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं एल जी सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। अब हम इसको टाइप देखेंगे। तो मैंने टाइप लिख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्कल ब्रेसेस के अंदर एल जी लिख दूंगा। अब मैं इंटर मारूंगा। तो आप देख सकते इंटीजर मतलब ये लॉन्ग इंटीजर नहीं बता रहा है, क्योंकि इंटीजर लॉन्ग इंटीजर एक ही होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो 4 से ज़्यादा वो लॉन्ग इंटीजर हो जाता है। चलिए एक और लॉन्ग इंटीजर देखते हैं जिसमें होगा 10 नंबर। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0। तो यहाँ 10 नंबर्स हो गए। फिर मैंने एल जी को प्रिंट कर देता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं टाइप देखूँगा, इसके टाइप देखूँगा। तो इसका नाम मैंने दिया था एल जी। तो एल जी का अब मैं टाइप देखूँगा, तो ये इंटीजर बता रहा है। मतलब लॉन्ग इंटीजर इंटीजर ये सबको ये एक ही बताता है। चलिए अगला हम देखते हैं। फ्लोटिंग हमने देख लिया है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे फ्लोटिंग देख लिया हमने, इंटीजर देख लिया हमने, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है देखते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने लिया लेक्स। तो मैंने लेक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर मैं करूँगा 6 + 4 J। तो मैंने 6 + 4 J लेक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये बताएगा कि ये कौन डेटा टाइप है। तो यहाँ 3 + 4 J प्रिंट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका टाइप, मीन्स ये टाइप का मान डेटा टाइप, मतलब जो आप वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करते हो वो कौन डेटा टाइप है, ये पता करने के लिए ये यूज़ होता है। तो मैं इसका टाइप देखूंगा। इसका नाम मैंने दिया था लेक्स। तो मैंने लेक्स दे दिया। फिर उसके बाद मैं एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स बता रहा है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा था ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैंने 12 ले लिया, मतलब 22 ले लिया। 22 के अंदर मैं लेक्स ही ले लिया मैंने। लेक्स के अंदर मैंने स्टोर किया है 12 + 5 J। तो यहाँ मैंने 12 + 5 थोड़ा बड़ा नंबर लिया है। अब मैं लेक्स को प्रिंट करूँगा, सॉरी लेक्स मैं लेक्स को प्रिंट करूँगा। फिर उसके बाद मैं लेक्स का टाइप देखूँगा। आप देख सकते हैं मैं घड़ी घड़ी लेक्स टाइप ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैं घड़ी घड़ी जो वेरिएबल्स का नाम था वही यूज़ कर रहा हूँ, और उसी के अंदर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा हूँ। मतलब ये वेरिएबल का नाम मैंने चेंज नहीं किया, वेरिएबल चेंज नहीं किया, लेकिन उसका वैल्यू चेंज किया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिएबल एक टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस है। मतलब आप एक ही जगह पर आप कई वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे इसका टाइप, लेक्स का टाइप देखेंगे। तो मैंने लेक्स लिख दिया और एंटर मारा। तो आप देख सकते हैं ये है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो गाइस हमारा नंबर डेटा टाइप हो गया। तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, पाइथन यूजेस सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। मतलब पाइथन में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स आप डाल देंगे। आप एक्सटेंशन के बीच में डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स डाल देंगे, बीच में नहीं, अगल बगल में, साइड साइड में डाल देंगे, तो ये समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग है। मतलब स्ट्रिंग का डेफिनेशन देगा, स्ट्रिंग्स आर द एनक्लोज्ड विद कोट्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स और एनक्लोज्ड विथ कोट्स। मतलब स्ट्रिंग के जो वेरिएबल्स है वो
क्वाइट से इंक्लोज होते हैं। इसका एक प्रोग्राम दिया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम लिखा है, फिर उसके उसके अंदर मतलब डबल क्वाइट्स का सिंगल क्वाइट्स के अंदर इन्होंने आशीष सेव किया है, और लास्ट नेम अगला लिया है, उसके अंदर इन्होंने डबल क्वाइट्स यूज़ किया और उसके बीच में इन्होंने लिखा है समंतरे। फिर उसके बाद ऐप लिया है, आप ऐप में ट्रिपल क्वाइट्स यूज़ किया है और उसके बीच में पाइथन ट्यूटोरियल इन्होंने सेव किया है। तो चलिए इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, पहले हम स्ट्रिंग क्या होता है ये मज़े से जान लेते हैं। गाइस एक स्ट्रिंग वो होता है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर मैं स्टोर करूँगा वेनिला। तो वेनिला द ले लीजिए, मैंने आइसक्रीम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और आइसक्रीम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते ही मैंने उसके बाहर एक क्वोट्स दे के फिर मैंने क्या किया, वेनिला। तो वेनिला मैंने सिंगल क्वोट्स के अंदर स्टोर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंडेंटेशन बता रहा है हमें। हाँ, हमें एक बात याद रखनी है, जब हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो हमें बीच में गैप नहीं देना चाहिए। तो आपको गैप देना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा आइसक्रीम, फिर उसके अंदर आइसक्रीम के अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, वेनिला। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट सिंगल कोट्स दे दूँगा, फिर उसके बाद वेनिला। वेनिला में तो वेनिला लेके मैं इसे क्लोज कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये अगली लाइन पर आ गया, मतलब ये इसमें कोई एरर नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम को प्रिंट करूँगा, सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम को, गलती कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, आइसक्रीम को प्रिंट करूँगा, मैं आइसक्रीम को प्रिंट कर दूँगा। तो ये देखिए आइसक्रीम का अंदर वेनिला स्टोर हो चुका है। तो अब हम इसके टाइप देखेंगे। तो इसके टाइप देखने के लिए मैंने जैसे कहा था, अब मैं इसके वेरिएबल का नाम दे दूँगा इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये बताना चाहिए कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग, तो मैंने एक लिया स्ट्रिंग, तो str मैंने लिया, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया एक सेंटेंस। डबल कोट्स में ले रहा हूँ इस बार। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर मैं स्टोर करूँगा दिस इज स्पार्टा। तो दिस इज स्पार्टा मैं स्टोर करूँगा डबल कोट्स के अंदर, एंटर मारूंगा, फिर str प्रिंट कर दूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा टाइप ऑफ str में देखूंगा, एंटर मारते ही आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग बता रहा है। मैंने स्ट्रिंग str मतलब स्ट्रिंग नहीं होता है, मैंने वेरिएबल का नाम लिया है, और इसमें डेटा जो क्लास स्ट्रिंग बता रही है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बता रहा है। तो अब हम देखेंगे ट्रिपल क्वोट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। डबल क्वोट्स भी हम सिंगल लाइन में यूज़ करते हैं, और सिंगल क्वोट्स भी सिंगल लाइन ही लिखने के लिए, और ट्रिपल क्वोट्स क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने लिया ट्राई, मैंने वेरिएबल का नाम लिया, आप कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल वर्ड्स ना हो, जैसे कि हो गया कीवर्ड्स। तो मैंने ट्राई लिया, और ट्राई के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने 3 क्वोट्स ले लिए, फिर दिस, फिर एंटर मारूंगा इस, फिर उसके बाद स्पार्ट, फिर उसके बाद आ। तो मैंने मल्टीपल लाइंस लिखा है। तो आप देखिए मैंने ट्रिपल क्वोट्स की मदद से मैंने मल्टीपल लाइंस लिखा, लेकिन आप डबल क्वोट्स की मदद से मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते हैं। आप ट्रिपल क्वोट्स यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, लेकिन डबल्स यूज़ करेंगे मल्टीपल्स नहीं लिख सकते, सिंगल ही लिख सकते हैं। सिंगल यूज़ करेंगे तो सिंगल यूज़ करेंगे, सिंगल ही लाइन आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका टाइप देखूँगा, क्या ये स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग है, मैं देखूँगा। सॉरी, मैंने ट्राई दिया था,
अब मैं टाइप ऑफ ट्राई देखूंगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग ही है। क्या इसमें कुछ और बदलाव आया है? नहीं, ये भी स्ट्रिंग ही है। तो यहाँ डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स सबका मैंने बताया। ये डबल कोट्स क्यों यूज़ होता है? डबल कोट्स भी सिंगल लाइन लिखने के लिए यूज़ होता है, सिंगल कोट्स सिंगल लाइन से लिखने के लिए। लेकिन ट्रिपल कोट्स में आप मल्टीपल लाइन्स, आप चाहे तो 100 लाइन तक से लिख सकते हैं। तो चलिए अगला डेटा टाइप देखते हैं। तो अगला हमारा डेटा टाइप है, तो अगला है हमारा लिस्ट। लिस्ट आर दी मोर वेर्सेटाइल ऑफ पाइथन कंपोर्ट डेटा टाइप। मतलब ये मोस्ट वर्सेटाइल पाइथन कंपोर्ट डेटा टाइप है। लिस्ट कंटेन आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एंक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। मतलब आपने टाइप यूज़ किया तो टाइप कमांड यूज़ किया तो उसमें आपने सर्कल दिया। अब लिस्ट के अंदर आपको क्या देना है? आपको वेरिएबल स्टोर करना है और मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करना है। तो आपको क्या करना है? बीच में कमा देना है और आपको इंक्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट से। मीन्स अगल बगल आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। To some extent, lists are similarly to array in C. One difference between them is that all the items belonging to the list can be different data types. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पाइथन एक स्ट्रिंग है, 619 एक इंटीजर है, 3.141 मतलब ये एक फ्लोट टाइप है और ट्रू एक बुलियन वैल्यू है। तो यहाँ आप किसी भी टाइप के किसी भी वैल्यू अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एलएस। तो लिस्ट, आप लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया मेरा नाम। तो मैंने मेरा नाम दे दिया है। तो मेरे नाम के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे पढ़ा था इसमें क्या चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट डाला। फिर उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग पहले स्टोर करूँगा, जो हो गया मैंने पाइथन लिया। मैं पाइथन का अंदर क्या स्टोर मैं पाइथन एक ले लिया। फिर उसके बाद मैं एक और वेरिएबल के अंदर एक और डेटा स्टोर कर रहा हूँ, जो कि हो गया एक इंटीजर 12। फिर एक और यूज़ करूँगा जो कि हो गया एक फ्लोटिंग पॉइंट। तो मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक बूलियन वैल्यू लूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 4 डेटा टाइप्स हैं। पहला हो गया पाइथन, दूसरा हो गया 12 और तीसरा हो गया 3.14 और चौथा हो गया ट्रू। पाइथन आके स्ट्रिंग डेटा टाइप से, 12 आके 12 देखेंगे तो एक इंटीजर है, 3.14 देखेंगे तो फ्लोट है, ट्रू देखेंगे तो एक बुलियन वैल्यू है। तो मैंने इसको एंक्लोज कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जमाल इज नॉट फाउंड, तो क्यों नहीं फाउंड रहा जी? हम पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर नहीं है, हम एक टर्मिनल के अंदर है, इसलिए ये बता। वो जमाल इज नॉट फाउंड इसलिए बता रहा था क्योंकि हम टर्मिनल के अंदर नहीं थे। हम एक सॉरी हम इंटरप्रेटर के अंदर नहीं थे, हम टर्मिनल के अंदर थे। तो अब हम देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा था जमाल मेरा नाम ले लिया मैंने, और उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा, पहले मैं स्टोर करूँगा एक स्ट्रिंग जो कि हो गया पाइथन। मैंने पाइथन स्टोर कर दिया। और मैं एक और वैल्यू लूँगा जो कि होगा 12, और एक और वैल्यू लूँगा। तो एक और वैल्यू लूँगा जो कि हो गया 3.14, ये फ्लोट हो गया। एक और वैल्यू लूँगा जो कि हो गया ट्रू, ये बुलियन हो गया। तो हमने 4 डेटा टाइप्स लिए हैं। पहला हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया इंटीजर, तीसरा हो गया फ्लोट और चौथा हो गया बुलियन। तो अब हम इसे इंक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। नेक्स्ट लाइन आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जमाल को प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है। तो इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, और ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स से इंक्लोज्ड होता है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो एरर बताएगा, जैसे कि मैं अब करने वाला हूँ। तो मैं एरर आने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाए क्यों ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम डालें, कोई और ना मीन्स सर्कल ब्रैकेट्स क्यों ना डालें। तो आपको एरर बताएगा, जैसे मैंने कहा था मैंने यहाँ स्टोर कर रहा हूँ डबल क्वेट्स के अंदर हैश। तो मैंने हैश लिखा,
सॉरी, चलो हैश लिखा, फिर हैश लिख देता हूँ, फिर हैश लिख के इसे क्लोज कर देता हूँ, फिर स्क्वायर कर ब्रैकेट्स, फिर एंटर मारता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, मतलब यहाँ आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही देना है, सर्कल ब्रैकेट्स नहीं देना है। आपको क्या करना है, लिस्ट में अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। अगर आप ट्यूपल का बना रहे हैं तो उसमें आपको सर्कल्स देना पड़ेगा। अगर आप एक डिक्शनरी बना रहे हैं तो आपको एक कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। तो गाइस अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा है कि नंबर्स डेटा टाइप्स क्या होता है, और लिस्ट क्या होता है, और स्ट्रिंग्स क्या होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। और जिससे भी क्वेश्चंस हो, मतलब बीच में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर करूँगा। तो गाइस थैंक यू सो मच।